साथियों, सभी का स्वागत है केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल पे। आप सभी को बताना चाहेंगे यूपी टेट की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और अगर आपको उत्तर कुंजी में किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो आप अपने लॉगिन करके आपत्ति सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए आपको प्रोसेस बताते हैं कि कैसे आपको करना है। आप सबसे पहले जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी यूपीईएसएससी, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस बोर्ड पे ऑनलाइन जब आप आएंगे, जैसे ही आप, चलिए मैं एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ। जब भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, नंबर 1 पे आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न आपत्ति ऑब्जेक्शन विज्ञप्ति दिख रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है तो होपफुली, चलिए ठीक है दिखा रहा है, अच्छी बात है। ऐसे इस प्रकार से आपके पास दो ऑप्शन आएंगे जब आप उस विज्ञप्ति पे क्लिक करेंगे। पहला, आपको रोल नंबर लिखना है और दूसरा, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, आप उत्तर कुंजी पे आपत्ति तभी दिखा सकते हैं जब आप प्रॉपर अपना डैशबोर्ड पे लॉगिन करेंगे, अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे। इसके लिए आपके पास अपना रोल नंबर होगा और डेट ऑफ बर्थ यानी आपकी जन्म तिथि। ठीक है, आपकी जन्म तिथि यहां डलेगी। मान लीजिए आपकी जन्म तिथि फॉर एग्जाम्पल 21 जून 2000 है तो 21/06/2000 आप लिखेंगे, एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, आपने जब लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड नजर आता है अपना, जहां पे आप लॉगिन कर रहे हैं। मैंने यहाँ एक बच्ची का लॉगिन किया है, मैं आपको डिटेल ऊपर नहीं दिखा सकती बच्ची की, लेकिन हाँ मैं आपको ये बता सकती हूँ कि किस तरीके से आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। तो मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये पहला सवाल है। ठीक है, मान लीजिए एक ये सवाल है और आप चाहते हैं इसमें ऑब्जेक्शन देना, तो आप क्या करेंगे, आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं, गिव ऑब्जेक्शन, व्यू ऑब्जेक्शन, डिलीट ऑब्जेक्शन। आप गिव ऑब्जेक्शन पे क्लिक करिए और गिव ऑब्जेक्शन पे आने के बाद आपसे ऑब्जेक्शन टाइप पूछ रहा है। ऑब्जेक्शन टाइप मतलब कि आपको क्या लगता है सभी उत्तर विकल्प गलत है, आपको क्या लगता है एक से अधिक उत्तर विकल्प सही हैं, आपको क्या लगता है कि आंसर इज रॉन्ग यानी दिया गया उत्तर गलत है, या आपको क्या लगता है विराम चिन्ह के गलत स्थान पर लगने के कारण प्रश्न का स्वरूप परिवर्तित हो गया, या कोई और त्रुटि। आप जो भी मानते हैं, जैसे मान लीजिए आप मान रहे हैं कि आंसर इज रॉन्ग, जो उत्तर कुंजी में आंसर है वो गलत दिया गया है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको यहाँ पे कैंडिडेट आंसर यानी अपना आंसर भी मेंशन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल डी है ना, आपको लग रहा है सी नहीं डी होगा, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा कि कैसे ऑब्जेक्शन करना है। ठीक है, तो यानी मान लीजिए आपको पता चला कि नहीं मेरा जो आंसर है डी वो सही है, सी गलत है, तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है कि क्यों आपने ऑब्जेक्शन उठाया और साथ ही साथ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ डालना है। कुछ तो वेरिफिकेशन डालोगे ना कि क्यों तुम्हारा वाला उत्तर सही है और क्यों आंसर की वाला उत्तर गलत है। आप कुछ ना कुछ यहाँ पे जेपीईजी, जेपीजी और पीडीएफ फाइल जो है 1 MB तक आप यहाँ पे डाल सकते हैं चूज फाइल करके, और उससे ये वेरीफाई करना है कि जो आपका उत्तर है वो सही है और फिर आपको सबमिट कर देना है ऑब्जेक्शन। ठीक है, ऐसे करके आप मल्टीपल आंसर को सबमिट कर सकते हैं। आप उत्तर कुंजी का मिलान करिए और देखिए जो उत्तर आपको लग रहा है कि नहीं गलत बताए गए हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इनमें से डिसाइड करिए कि आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट है तो भी आप मल्टीपल आंसर दीजिए। अगर आपको लग रहा है ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग है तब भी आप बताइए क्यों है। अगर आपको लग रहा है कोई अन्य त्रुटि है तो भी आप वेरीफाई करिए और फोटो सबमिट करिए। यानी आपको वेरीफाई करने के लिए ऑथेंटिकेट प्रूफ देना पड़ेगा कि क्यों आपका उत्तर सही है। ठीक है, ऐसे करके आप मल्टीपल ऑप्शंस पे रेज कर सकते हैं कंसर्न। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्शन करने का तरीका है। हर एक सवाल के नीचे गिव ऑब्जेक्शन आ रहा है, हर एक सवाल के नीचे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमें उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाके नंबर 1 वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा विज्ञप्ति पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें अपना रोल नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जैसे ही हम इसे डालेंगे हमारे पास हमारा क्वेश्चन पेपर पूरा आ जाएगा, ये सारे उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। जहां आपको लगता है ये उत्तर गलत है आप गिव ऑब्जेक्शन करिए और सबमिट करिए। आ गई बात समझ में? तो जल्दी से मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि उत्तर कुंजी में कितने आंसर गलत है, मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जल्दी से चेक करें और
अगर आपत्ति है सवालों में तो इसको आप सबमिट करिए, क्योंकि 14 तारीख तक का टाइम है। थैंक यू सो मच।